हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे पैन कार्ड से लेकर के एक नई जानकारी को लेकर के बताने वाला हूं। जी हाँ, जो लोग पैन कार्ड हमारे जितने भी देश के वासी हैं सभी के पास पैन कार्ड तो है ही, क्योंकि पैन कार्ड अभी आपका अनिवार्य हो चुका है। तो चलिए इसके बारे में कुछ नई नियम जानते हैं जो 1 जनवरी से अपडेट होने जा रहा है। चलिए क्या है वो अपडेट। तो 1 जनवरी 2026 पैन कार्ड से जुड़े नए नियम जानना हुआ बेहद जरूरी। न्यू रूल 2026। पैन कार्ड न्यू रूल 2026। आज के डिजिटल और फाइनेंशियल दौर में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं रह गया, बल्कि यह एक आपकी आर्थिक पहचान बन चुका है। बैंक खाता खुलवाना हो, नौकरी में ज्वाइन करनी हो, या इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, या निवेश करना हो, हर जगह पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसी वजह से सरकार समय समय पर पैन कार्ड न्यू रूल में बदलाव करती रहती है, ताकि टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा सके और फर्जीवाड़े पर रोक लगाया जा सके। साल 2026 में लागू हो रहे नए नियम आम लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, इसीलिए इनकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। पैन कार्ड न्यू रूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना, डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करना और हर नागरिक की वित्तीय पहचान को सुरक्षित करना बनाना। पहले पैन कार्ड का कोई दुरुपयोग करने के कई लोग गलत तरीके से टैक्स फाइलिंग कर लेते थे या एक से ज़्यादा पहचान बनाकर सिस्टम को गुमराह करते थे। नए नियमों के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि एक व्यक्ति ही एक पहचान और एक वित्तीय लेन-देन का सही रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो आधार लिंकिंग को क्यों अनिवार्य किया गया है? जैसे पैन कार्ड न्यू रूल के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि आधार के साथ लिंक होने से हर व्यक्ति की पहचान यूनिक हो जाएगी और फर्जी पैन कार्ड बनाना मुश्किल होगा। अगर किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक नहीं है तो उसका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। निष्क्रिय पैन के जरिए ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है और ना ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। इसलिए आपको केवाईसी लिंकिंग आपको आधार से अपना लिंक कराना अनिवार्य है। आधार लिंक से पैन लिंक ना होने पर क्या समस्या आ सकती है? अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो आपको कई तरह की परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। बैंक खाते से जुड़ी हुई कुछ सेवाएं बंद हो सकती है, निवेश से जुड़ी प्रक्रिया अटक सकती है और टैक्स से जुड़े काम रुक सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामले में जुर्माना भी लग सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि समय रहते आधार और पैन को लिंक कर लिया जाए, ताकि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत ना हो। ई पैन को क्यों दी जा रही है प्राथमिकता भाई? तो नई न्यू रूल में ई पैन को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब भौतिक कार्ड के साथ साथ डिजिटल ई पैन की पूरी तरह वैध माना जाता है। ई पैन को आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक, इनकम टैक्स विभाग और केवाईसी से जुड़े कामों में ई पैन को आसानी से स्वीकार किया जाता है। इससे कार्ड खोने, खराब होने या देर से मिलने जैसी समस्या खत्म हो जाती है। ई पेन से आप आम लोगों को क्या होगा भाई फ़ायदा? तो ई पेन से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको किसी भी काम के लिए फिजिकल कार्ड के साथ रखने की ज़रूरत नहीं रहती। मोबाइल या कंप्यूटर से सेवा किया गया ई पेन तुरंत दिखाया जा सकता है। इसी समय की बचत होगी और प्रक्रिया भी आसान बनती है। खासकर छात्राओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सुविधा काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। केवाईसी अपडेट को लेकर के नया जो अपडेट है, न्यू रूल जो है, तो पैन कार्ड के तहत अब केवाईसी जानकारी को अपडेट रखना बेहद ज़रूरी कर दिया गया है। अगर आपके पैन में नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर या अन्य कोई जानकारी गलत है तो उसे जल्द से जल्द सही कराना ज़रूरी है। गलत या अधूरी जानकारी होने पर पैन से जुड़ी हुई काम रुक सकते हैं और भविष्य में कानूनी परेशानी भी खड़ी हो सकती है। केवाईसी अपडेट ना करने पर क्या हो सकता है नुकसान? तो अगर आप अपने लंबे समय तक केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो आपका पैन संदिग्ध माना जा सकता है। इससे बैंक खाते, निवेश और टैक्स रिफंड जैसी सुविधाओं पर
असर पड़ सकता है। कई बार इनकम टैक्स विभाग ऐसे मामले में नोटिस भी भेज सकता है। इसलिए समय समय पर अपनी जानकारी जांचते रहना और ज़रूरत पड़े तो अपडेट करना समझदारी भरा कदम होगा। बड़े वित्तीय लेन देन पर सख्ती। तो पैन कार्ड न्यू रूल के तहत बड़े वित्तीय विभाग लेन देन में पैन नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप बैंक में बड़ी रकम जमा कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो शेयर बाजार में बड़ा निवेश कर रहे हैं या कोई महंगा सामान खरीद रहे हैं, तो पैन देना जरूरी होगा। इससे सरकार को हर बड़े लेन देन का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है और टैक्स चोरी पर लगाम लगती है। आम नागरिकों के लिए ट्रांजैक्शन नियम क्यों है जरूरी, ये भी जान लेते हैं। तो इन नियमों से आम लोगों को भी फायदा होता है, क्योंकि इसमें सिस्टम में पारदर्शिता आती है। हर लेन देन का रिकॉर्ड होने से भविष्य में किसी तरह के विवाद या जांच की स्थिति में सबूत मौजूद रह सकते हैं। साथ ही ईमानदारी से टैक्स भरने वाले को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक व्यक्ति एक पैन का नियम। तो पैन कार्ड न्यू रूल में एक अहम नियम यह भी है कि एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन कार्ड पाए जाते हैं तो उस पर जुर्माना लग सकता है। यह नियम फर्जी पहचान और गलत टैक्स फाइलिंग को रोकने के लिए लागू किया गया है। एक से ज़्यादा पैन होने पर क्या करना चाहिए? अगर आपके पास भी एक से ज़्यादा पैन है आपके पास, तो अगर किसी वजह से भी अगर आपके पास है, किसी आपके नाम गलती से 2 पैन कार्ड बन गया है, तो इससे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। ऐसे मामले में तुरंत अतिरिक्त पैन को सरेंडर करना चाहिए। इससे आप भविष्य में किसी तरह की कानूनी कार्रवाई या जुर्माना से बच सकते हैं। पैन कार्ड का न्यू रूल से आम लोगों को क्या लाभ, ये भी जानते हैं। तो इस नए नियमों से आम नागरिकों को कई तरह से फ़ायदे मिल सकते हैं। डिजिटल प्रक्रिया आसान हुई है, दस्तावेज ज़्यादा सुरक्षित हुए हैं और सरकारी सेवाओं तक पहुंच तेजी हुई है। आधार लिंकिंग और ई पेन जैसी सुविधा से पहचान सत्यापन आसान हो गया है। इससे बैंकिंग, टैक्स और निवेश से जुड़ी काम पहले के मुकाबले में ज़्यादा सरल और तेज हो गया है। छात्रों और युवाओं के लिए क्यों जरूरी है ये नियम? तो आज के युवा जल्दी नौकरी, इंटर्नशिप या निवेश की सुविधा में कदम रखते हैं। ऐसे में पैन कार्ड से जुड़े नियमों की जानकारी होना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। सही समय पर आधार लिंकिंग, केवाईसी अपडेट और ई पेन का इस्तेमाल उनके भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है। पैन कार्ड न्यू रूल को नज़रअंदाज करने पर क्या हो सकता है? तो अगर कोई व्यक्ति पैन कार्ड न्यू रूल को नज़रअंदाज करता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय पैन के कारण बैंक खाता, टैक्स रिटर्न, लोन और अन्य जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। इससे न सिर्फ समय बर्बादी होता है बल्कि आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम। तो सरकार के इस नए नियम डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी मजबूत करते हैं। जब हर व्यक्ति की वित्तीय पहचान डिजिटल और सुरक्षित होगी, तो सरकार योजनाओं और सेवाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचेगा। इससे सिस्टम में भरोसा बढ़ेगा और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। भविष्य में क्या बदलाव हो सकता है? तो सरकार आने वाले समय में पैन कार्ड से जुड़े नियमों को और सरल और तकनीकी रूप से मजबूत बना सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के जरिए टैक्स सिस्टम को और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में आम लोगों के लिए ज़रूरी है कि वे समय समय पर नियमों की जानकारी लेते रहें। पैन कार्ड न्यू रूल 2026 को समझना और उनका पालन करना आज के समय में हर नागरिक के लिए ज़रूरी हो गया है। चाहे आप नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो, छात्र हो या निवेश हो, पैन कार्ड से जुड़े ये नियम आपके हर फाइनेंशियल फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। समय पर आधार लिंकिंग, केवाईसी अपडेट और ई पेन का सही इस्तेमाल करके आप भविष्य की कई परेशानियों से बच सकते हैं और बिना रुकावट सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था आपका पैन कार्ड का नया अपडेट जो 2026 में आपका होने से होने वाला है। तो ये सारे अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आप भी अगर साथ में अगर कोई भी इसमें गड़बड़ी तो फटाफट इससे सारा काम करवा लें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।